कानपुर में हिंसा के लिए फंडिंग करने वाले आरोपी मुख्तार बाबा भले ही जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे बाहर लगातार दबंगई कर रहे हैं। मामला शहर के जाजमाऊ थाना क्षेत्र का है, जहां मोहित श्रीवास्तव नाम का शख्स अपने प्लॉट पर पहुंचे तो वहां मुख्तार बाबा के रिश्तेदार नौशाद और उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। पीड़ित मोहित के मुताबिक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस के पास पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने उसके मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां मेडिकल के उपरांत से तहरीर लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी। कितने लोगों को घेर करके मुख्तार ने ये एग्रीमेंट कराया था? सर 3-4 उनके 3-4 गुर्गे हैं और उनके विपक्ष में जो लोग हैं मुझे नहीं मालूम, बट 3 लोगों के एग्रीमेंट था। मेरे डैडी एग्री थे। क्या दबाव में ये एग्रीमेंट हुआ था? बिल्कुल, मेरे पिताजी भी नहीं है, उन्होंने ही एग्रीमेंट कैंसिल किया था शुरू में। ठीक, कैंसिल एग्रीमेंट किया ही नहीं था, बट उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला था कि नहीं करोगे आप तो हम जमीन ले लेंगे। मेरठ में याकूब कुरैशी पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने फरार याकूब की संपत्ति कुर्क की है। मेरठ में बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर बड़ा एक्शन हुआ है। याकूब कुरैशी का घर और फैक्ट्री कुर्क किया गया। याकूब कुरैशी लंबे वक्त से फरार है। याकूब पर अवैध मीट प्लांट चलाने के आरोप हैं। जिस वक्त प्रशासन ने कार्रवाई की उस वक्त न्यूज 18 की टीम भी मौजूद थी। न्यूज 18 पर याकूब कुरैशी के घर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। जी, पूरा नियमानुसार इसमें NBW लिया गया और उसके बाद CRPC 82 की कार्रवाई पहले भी की गई। आप सभी लोग विदित भी हैं, आप सब लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ के लिए प्रचार प्रसार भी कराया गया। CRPC 82 कार्रवाई के बाद भी ये कोर्ट में अपने आप को सरेंडर नहीं किए, ना विवेचक के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके बाद इसमें कोर्ट से CRPC 83 की कार्रवाई के लिए आज इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। संभल और गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। यूपी में शहर शहर बुलडोजर का प्रहार देखने को मिल रहा है। जहां भी अवैध निर्माण दिख रहा है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आज संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी SIDC की हजारों बीघा जमीन से प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया है। संभल के नूरपुर गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद में भी बुलडोजर गरजा। गाजियाबाद नगर निगम ने नाले पर बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की ये कार्रवाई नवयुग मार्केट के पास हुई। बताया जा रहा है कि इस नाले पर बिजली विभाग का अतिक्रमण था। नाला सफाई अभियान के तहत नगर निगम ने बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में भी आप कार्रवाई को देख सकते हैं। झांसी में चोरी हुआ कुत्ता अब पुलिस के लिए परेशानी बना हुआ है। ये मामला बेहद ही दिलचस्प है। ये एक ऐसी चोरी है जिसे करने के बाद चोर भी पछता रहे हैं। दरअसल रास्ते में बाइक सवार 3 लुटेरों ने बैग में कैश समझकर लूट लिया, लेकिन इस बैग में बीमार कुत्ता निकला जिसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल झांसी में कुत्ते की लूट का लाइव वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो इन दोनों सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल पुलिस कुत्ते की लूट के मामले को पीछे छोड़कर इस बात पर जोर देते हुए पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर स्कूटी सवार को रोककर मारपीट करने वाले बाइक सवार 3 युवक कौन थे। क्या तीनों युवक लुटेरे थे या फिर तीनों युवकों ने इस वारदात को शौकिया अंजाम दिया। मेरी शिकायत ये है कि मेरा कुत्ता 7 तारीख से खोया हुआ है। 5 लोगों ने रात के 2:30 बजे मेरे पेट पे चाकू रख के मेरे से वो कुत्ता छीना था, मेरे पैसे छीने थे और वो लोग वहाँ से चले गए। और इस समय उन लोगों को पकड़ने के लिए मेरी पुलिस से गुजारिश है। आगरा में कोर्ट परिसर से बदमाश अपने साथी को छुड़ा कर ले गए और पुलिस देखती रही। आगरा में कोर्ट परिसर से फिरोजाबाद के गैंगस्टर को बदमाश छुड़ा ले गए। पुलिस वालों पर हमला कर गैंगस्टर के साथियों ने बदमाश को अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस हमले में एक सिपाही भी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर दी है। फिरोजाबाद के गैंगस्टर को छुड़ा ले गए उसके साथी और ये गंभीर वारदात हुई है आगरा के न्यायालय परिसर में। आगरा के बरहन थाने की पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद जेल भेजा था। तो जेल भेजने के बाद पेशी के दौरान अपराधी को यहाँ लाया गया था, लेकिन उसी दरमियान उसके साथी आए और सिपाही पर ईंट से प्रहार करके उसको छुड़ा ले गए। अब न्यायालय परिसर में SSP प्रभाकर चौधरी से लेकर IG नचिकेता झा तक पहुँच चुके हैं और पूरा का पूरा न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
पुलिस टीमें कई बनाई गई हैं अपराधियों की तलाश के लिए, और फोकस पुलिस का इस बात पर है कि अभियुक्त जो है यानी उसके साथी जो अपराधी है उसको छुड़ाया है, साथ साथ जिसने छुड़ाया है वो सब अपराधी सब के सब फिरोजाबाद हो सकते हैं। ऐसे में कई पुलिस टीमें फिरोजाबाद रवाना की गई हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। लखनऊ में एक पालतू कुत्ते ने अपनी बुजुर्ग मालकिन पर हमला कर उनकी जान ले ली। राजधानी लखनऊ में पालतू पिटबुल ने बुजुर्ग मालकिन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। टहलाने के दौरान अचानक पालतू पिटबुल हमलावर हो गया और उनको पेट, चेहरे और हाथ पर बुरी तरह से नोच डाला। खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग सुशीला छत पर इधर उधर भागती नजर आई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख सुनकर जब नौकरानी छत पर पहुंची तो उसने मालकिन को लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा देखा। उसे इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रूई से दूध पिलाती थी दीदी और उन्हीं को खा गया। ये कल कितने बजे की घटना हुआ क्या? ये 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक खाया उसने। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके का बंगाली टोला मोहल्ला, जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जब पालतू पिटबुल ने अपनी बुजुर्ग मालकिन को ही बुरी तरह से चबाया। बुरी तरह से घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राजभर का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि संकेत अब कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव की एसपी और ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी के बीच हुआ गठबंधन लगता है अंतिम सांस गिन रहा है। अखिलेश की तल्खी के बीच आज ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और बताया कि मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव के निधन के बाद आज वो मुलायम सिंह यादव से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस बीच एसबी-एसपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव तय कर लें कि वो हमको साथ लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। उनका कहना है कि हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। गठबंधन के एक साथी को बैठक में बुलाया जाता है और दूसरे को नहीं बुलाया जाता है। हम तो कोई मतभेद ही नहीं रखना चाहते। अब उनके तरफ से मतभेद पैदा किया जा रहा है, तो बेहतर वो बताएंगे क्यों मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, तो आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, हम लोग विपक्ष के अपने सदस्य हैं, विधायक हमारे साथ छठ हुए हैं, तो आप हमको बैठक में नहीं बुला रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है, ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि वजह क्या था। एक गठबंधन साथी को बुला रहे हैं, दूसरे गठबंधन को नजरअंदाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब अवैध कॉलोनियां तोड़ी जाएंगी। सरकार ने इसे लेकर खाका तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को जल्द चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को संबंध अवैध कॉलोनियों को लेकर निकलेंगे, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो सकेगी। यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने और बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सीएम योगी के आदेश पर नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों की जमीन को जब्त किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से प्रदेश भर में फैल चुके इन अवैध कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद आवास विकास विभाग की ओर से इस बाबत नई नीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया है और इसको आने वाले दिनों में कैबिनेट से मंजूरी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी संस्थानों ने स्कॉलरशिप का घोटाला किया है। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। आरोप है कि 47 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। यूपी में होम्योपैथी संस्थानों ने छात्रवृत्ति में 47 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक बिना मान्यता वाले 38 संस्थानों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का भुगतान कर दिया गया है। साल 2020-21 में बिना पंजीकरण के छात्रों को 27 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। वहीं साल 2021-22 में बिना पंजीकरण के 6,487 छात्रों के नाम पर 12 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली गई। मामले का खुलासा होने के बाद अब होम्योपैथी बोर्ड और संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस क्रम में होम्योपैथी
विभाग होम्योपैथी बोर्ड से संबंधित कुछ प्रतिष्ठानों की जांच जब की गई तो पाया गया कि ऐसे छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल यानी अनुमन्य नहीं थे, उनको भी छात्रवृत्ति दी गई और ऐसे लगभग 7,000 छात्र हैं जिनको की छात्रवृत्ति दी गई है। मुझे खुशी है कि समाज कल्याण के अधिकारियों ने इसको पकड़ा और जांच करके इसको उजागर किया।